99% हार चुकी थी भारतीय टीम पाकिस्तान की टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप का महामुकाबला, लेकिन आखिरी ओवर में किया भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कमाल और रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच वर्ल्ड कप का 19वां महामुकाबला खेला गया, जहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया और इस मुकाबले को 6 रन से जीतकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट। आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया ने हारे हुए मुकाबले को अपने नाम पर किया। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी टीम इंडिया की दमदार जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा यहां पर पाकिस्तान की टीम के पक्ष में, जहां पर पाकिस्तान की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले भारतीय टीम को आमंत्रित किया। टीम इंडिया की हम बात करें तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे हिटमैन रोहित शर्मा, तो उनके साथ थे विराट कोहली। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे हिटमैन रोहित शर्मा ने पहले ओवर की तीसरी बॉल पर ये शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए मिड विकेट की तरफ दमदार छक्का जड़ दिया और छक्के के साथ मुकाबले का बेहतरीन आगाज किया। लेकिन इसके बाद पहले ओवर के बाद भारी बारिश का प्रकोप देखने को मिला, लेकिन एक बार फिर पारी को संभालने उतरे। बारिश के बाद कोहली ने शानदार शॉट खेला। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर नसीम शाह की गेंद का शानदार आगाज किया और कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर यह नसीम शाह की गेंद का शिकार हुए उस्मान खान ने इनका कैच पकड़ा, जो कि 3 बॉलों पर मात्र 4 ही रन बना सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने मैदान पर उतरे ऋषभ पंत, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे हिटमैन रोहित शर्मा ने इसी ओवर की 5वीं बॉल पर एक बार फिर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन यहां पर तीसरे ओवर की 4थी बॉल पर ही शाहीन शाह अफरीदी ने हिटमैन रोहित शर्मा को भी चलता कर दिया। हारिस रऊफ के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो आज के मुकाबले में 12 बॉलों पर 13 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद ऋषभ पंत का साथ देने मैदान पर उतरे अक्षर पटेल, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करी। 5वें ओवर की पहली बॉल पर अफरीदी की गेंद का अक्षर पटेल ने शानदार आगाज किया। स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे पंत ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए 6ठे ओवर की पहली बॉल पर आमिर की गेंद का शानदार आगाज किया और इनकी गेंद को भी एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर पंत ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि टीम का स्कोर पावर प्ले में 2 विकेट के नुकसान पर 50 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे पटेल ने यहां पर 7वें ओवर की आखिरी बॉल पर इफ्तिकार अहमद की गेंद का शानदार आगाज किया और इनकी गेंद को भी बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन यहां पर 8वें ओवर की 4थी बॉल पर नसीम शाह ने अक्षर पटेल को भी चलता कर दिया। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 18 बॉलों पर 20 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे सूर्य कुमार यादव ने 8वें ओवर की आखिरी बॉल पर नसीम शाह की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड ऑफ और मिड ऑन के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे पंत ने 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर हारिस रऊफ की गेंद का शानदार आगाज करते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए फाइन लेग के ऊपर से दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 4थी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए फाइन लेग के ऊपर से ही एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ ही टीम का स्कोर 10 ओवर तक ही 80 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था।
एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे ऋषभ पंत ने 11वें ओवर की चौथी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे वसीम की गेंद का शानदार आगाज किया और इनकी गेंद को भी स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक बार फिर दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर सूर्य कुमार यादव हारिस रऊफ की गेंद का शिकार हुए मोहम्मद आमिर ने इनका कैच पकड़ा, जो आज के मुकाबले में 8 बॉलों पर 7 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे शिवम दुबे भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और ये भी 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर नसीम शाह की गेंद का शिकार हुए। इनको यहां पर कैच और बोल्ट कर दिया, जो आज के मुकाबले में 9 बॉलों पर मात्र 3 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पंत का साथ देने मैदान पर आए हार्दिक पांड्या, लेकिन दमदार फॉर्म में उतरे ऋषभ पंत भी 15वें ओवर की पहली बॉल पर आमिर की गेंद का शिकार हुए। कप्तान बाबर आजम ने इनका कैच पकड़ा, जो 31 बॉलों पर 42 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद टीम इंडिया को एक और तगड़ा झटका लगा जडेजा के रूप में, जो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर आमिर की गेंद पर बोल्ट हुए। इनको यहां पर इमाद वसीम के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके और ये भी चलते बने। इसके बाद पारी को संभालने उतरे अर्शदीप सिंह, जहां पर अर्शदीप सिंह ने भी 17वें ओवर की पहली बॉल पर आमिर की गेंद का शानदार आगाज करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे हार्दिक पांड्या यहां पर 18वें ओवर की चौथी बॉल पर हारिस रऊफ की गेंद पर बोल्ट हुए। इफ्तिकार अहमद ने इनका कैच पकड़ा, जो 12 बॉलों पर 7 ही रन बना सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो पारी को संभालने आए बुमराह भी इसी ओवर की 5वीं बॉल पर वसीम के हाथों से कैच आउट हो गए, जो अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके और ये भी चलते बने। तो आखिरी में पारी को संभालने उतरे अर्शदीप सिंह के साथ मोहम्मद सिराज, लेकिन अर्शदीप सिंह भी 19वें ओवर की आखिरी बॉल पर अफरीदी की गेंद का शिकार हुए, जो आज के मुकाबले में रन आउट हो गए और 13 बॉलों पर 9 रनों की इन्होंने भी शानदार पारी खेल के दिखाई। लेकिन भारतीय टीम ने 19 ओवर में अपने सभी विकेट खो दिए और 119 रन बनाने में ये टीम सफल रही थी, यानी कि अब 120 रनों का टारगेट था पाकिस्तान की टीम के सामने। हम बात करें पाकिस्तान की टीम की पारी की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे कप्तान बाबर आजम, तो उनके साथ थे मोहम्मद रिजवान, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे बाबर आजम ने दूसरे ओवर की पहली बॉल पर सिराज की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड ऑन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे बाबर आजम ने 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर बुमराह की गेंद का शानदार आगाज करते हुए एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और लॉन्ग ऑन की तरफ दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर बुमराह ने कप्तान बाबर आजम का विकेट लिया। सूर्य कुमार यादव के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 10 बॉलों पर 13 रन बना सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे उस्मान खान, पर उस्मान खान ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 6ठे ओवर की तीसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या की गेंद का रिजवान ने शानदार आगाज किया और एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए 74 मीटर का शानदार छक्का जड़ दिया। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार पार्टनरशिप करी। 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर हार्दिक की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज करते हुए कवर पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 10वें ओवर की आखिरी बॉल पर रिजवान ने भी जडेजा की गेंद का शानदार आगाज करते हुए एक बार फिर दमदार शॉट खेला और मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। टीम का स्कोर 10 ओवर तक ही 55 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था, लेकिन 11वें ओवर की पहली बॉल पर अक्षर पटेल ने उस्मान खान का विकेट लिया। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो 15 बॉलों पर 13 रन बना सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने आए फक्कड़ जमान ने 11वें ओवर की चौथी बॉल पर अक्षर पटेल की गेंद का शानदार आगाज करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो एक बार फिर शानदार फॉर्म में उतरे फक्कड़ जमान ने 12वें ओवर
की पहली बॉल पर अर्शदीप सिंह की गेंद का शानदार आगाज करते हुए फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा तो दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप बनी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर फक्कर जमान का विकेट लिया। पंत के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 8 बॉलों पर 13 रन बना सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे वसीम, लेकिन आज के मुकाबले में ये भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे। हालांकि इन्होंने 14 ओवर की दूसरी बॉल पर अर्शदीप सिंह की गेंद का शानदार आगाज किया और इनकी गेंद को आउटसाइड ऑफ की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर जसप्रीत बुमराह ने 15वें ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद रिजवान का विकेट लिया। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो आज के मुकाबले में 44 बॉलों पर 31 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे शादाब खान, लेकिन आज के मुकाबले में ये भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर हार्दिक पांड्या ने 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर शादाब खान का विकेट लिया। इनको भी पंत के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 7 बॉलों पर 4 ही रन बना सके और इनको भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे इफ्तिकार अहमद, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर संभल कर बल्लेबाजी करी, लेकिन इफ्तिकार अहमद भी 19वें ओवर की आखिरी बॉल पर बुमराह की गेंद का शिकार हुए, जो कि आज के मुकाबले में अर्शदीप सिंह के हाथों से कैच आउट हो गए और 9 बॉलों पर मात्र 5 ही रन बना सके और इनको भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो आखिरी में दमदार फॉर्म में उतरे थे वसीम भी आखिरी ओवर की पहली बॉल पर अर्शदीप सिंह की गेंद का शिकार हुए। इनको भी पंत के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 23 बॉलों पर 51 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। आखिरी ओवर में पारी को संभालने उतरे थे नसीम शाह ने चौथी बॉल पर शानदार शॉट खेला। फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली थी, लेकिन आखिरी गेंद पर नसीम शाह मात्र 1 ही रन बना सके और दमदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 6 रन से जीतकर अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार पाकिस्तान की टीम क्या यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए टॉप 2 में अब शामिल हो पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।